अगर मैं आप लोगों को आज ये बता दूँ कि कितना पैकेज आपको मिलने वाला है सीएमए बनने के बाद, क्या ये सीएमए जो आप कर रहे हो, उसके बाद क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। हेलो गाइज़ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सीएमए तनिष्का गर्ग और मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक स्टोरी डाली थी कि आस्क मी क्वेश्चंस, जिसके भरपूर क्वेश्चंस आ चुके हैं मेरे पास। मतलब आई हैव सो मेनी इमेंस क्वेश्चंस, लेकिन मैंने 20 क्वेश्चंस पिक किए हैं, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा जिसके क्वेश्चंस रह गए हों। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं कर दूँ, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाए, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको या तो इसमें कमेंट कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर मैं अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे टैग कर दूँगी, आप उसको वो भी यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम टैग कर दूँगी, तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे पूछना है, तो इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। लेट मी स्टार्ट विद द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, दैट इज़ हाउ वाज़ माय जर्नी एंड व्हाट मिस्टेक्स आई डिड? टॉकिंग अबाउट माय जर्नी, क्या आपको पता है कि मुझे सीएमए के बारे में पता भी नहीं था? येस, टिल 12th मेरा माइंड वॉश किया गया था इतना ज़्यादा। आई वेंट टू वो काउंसलिंग सेशंस टाइप्स नहीं होते हैं? तो मुझे बोला गया था कि आप लॉ कर लो, लॉ करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी डिमांड है और यहाँ पे बहुत कम ज़्यादा, मतलब आपको पता चलेगा कि बहुत कम लोग हैं इसमें। ठीक है, तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, चलो लॉ कर लेते हैं। एंड गेट्स व्हाट, मैंने 12th करने के बाद मैंने 2 महीने लॉ पढ़ा है और मुझे समझ आ गया था कि मैं नहीं कर पाऊँगी लॉ, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे आज तक रिग्रेट होता है कि मैंने अपने पेरेंट्स के उस चीज़ में पैसे बर्बाद कर दिए हैं। बट ठीक है, आप अपनी गलतियों से समझते हो, एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट मिस्टेक सेम। क्योंकि मैंने उस टाइम पे ना सिलेबस पढ़ा था, ना ही कुछ। तो अब मुझे मेरे एक टीचर थे, उनसे मुझे ट्यूशन टीचर से मुझे पता चला कि देयर इज़ अ कोर्स कॉल्ड सीएमए। तो देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ठीक है, सीएमए क्या होता है। लेकिन मैंने ये गलती नहीं करी थी, क्योंकि ये सीएमए जो स्टूडेंट्स अभी करना चाहते हैं, या फिर आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आप 12th में हो या आप 12th क्लियर कर चुके हो और आप करना चाहते हो, सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? अच्छा किसी ने बता दिया कर लेते हैं, इसने बता दिया, जो मैंने गलती करी, प्लीज़ ऐसा मत करना। मैं बार-बार बोलती हूँ, प्लीज़ अपने जितने भी आपको चैप्टर्स हैं, उसमें सब्जेक्ट्स हैं, प्लीज़ एक बार गो थ्रू करो, एक रफ गो थ्रू करो, ताकि आपको पता चले कि एटलीस्ट आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, ठीक है? तो ये तो हो गई बात हमारी मेरी जर्नी की, मतलब एक मोटा-मोटा मैं बता देती हूँ। ऑब्वियसली बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, मतलब इस जर्नी के थ्रू। लेकिन एट द एंड आई एम अ सीएमए, सो ऑल दैट इज़ व्हाट, कि मैटर क्या करता है आपकी लाइफ में, आपके गोल्स क्या हैं, वो मेन होना चाहिए आपके लिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक, तो सबसे बड़ी मिस्टेक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैंने, एक तो ये था कि मैंने इंटर की क्लासेस ऐसे टीचर से ले ली थी जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट। कहते हैं ना कि अरे ये वहाँ से ले रहा है, वो वहाँ से ले रहा है, फ्रेंड वहाँ से ले रहा है, तो उस चीज़ के चक्कर में मैंने अपने पैसे बर्बाद किए थे उस टाइम पे भी। इंटर के टाइम पे मेरे साथ यही हुआ कि मेरे को पता नहीं था कि कौन से टीचर से क्या लेना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने एक क्लास ली, उसके बाद वो भी पढ़ी थोड़े टाइम तक, उसके बाद नहीं समझ आया, दूसरे टीचर से क्लासेस ली। ऑल्दो आई हैव क्लियर्ड ऑल द इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सो दैट इज़ द थिंग। इवन ये चीज़ मेरे साथ 2 महीने में हुई है, मतलब 2 महीने में मैंने 2 क्लासेस भी लिए, कंप्लीट भी किया है, एंड आई गॉट टू पास इवन विद एग्ज़ाम्पशन्स आल्सो। सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि बहुत मेहनत करी थी भाई, दिन-रात जग कर हालत ख़राब हो गई थी। तो एक मिस्टेक मैंने ये करी थी, उसके अलावा आई डोंट रिमेंबर। हाँ, उसके अलावा जो मैंने आर्टिकलशिप की भी मिस्टेक करी थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मतलब जेनुइनली बता रही हूँ, कोई वो बात नहीं है कि ओह माय गॉड! तुम्हें इतना भी नहीं पता। आई वाज़ द वन जिसको एबीसीडी भी नहीं पता थी कि आर्टिकलशिप होती क्या है, कैसे होता है, क्या करना होता है, कुछ भी नहीं पता था। आई फ़ील कि उस टाइम पे मेरे को इतना गाइडेंस नहीं थी, बट हियर यू नो कि आपके पास कौन है, तो आपको गाइडेंस तो सही मिलने ही वाली है। मेरा जो मैंने 6 महीने बर्बाद किया, आपके तो नहीं होने दूँगी फॉर श्योर। उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, जल्दी ही, बहुत-बहुत जल्दी, टेंशन मत लो। ठीक है, तो हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। व्हिच सब्जेक्ट्स इन सीएमए फाइनल शुड बी फोकस ऑन द मोस्ट? मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हें पास होने के लिए सिर्फ़ एक सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए? या फिर मतलब 200 नंबर सिर्फ़ एक सब्जेक्ट से ले आओगे? ऑब्वियसली नहीं यार, तुम कैसे क्वेश्चन्स पूछते हो कि कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें? ऑब्वियसली मैं ये मानती हूँ कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है, जैसे मेरे टाइम पे मेरे को सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट से डर लगता था, तो वो एक ही सब्जेक्ट था, वो था एसएफएम। क्योंकि ना ही मैंने कभी स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा था, ना ही मैंने कोई फ्यूचर एक्सचेंज, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने, समझ रहे हो तुम? तो मुझे ज़ीरो नॉलेज थी और ऊपर से सब चीज़ें ऐसे ऊपर से जाती थी, ऐसा डर सा लगता था। ऑल्दो मैंने बहुत ही अच्छे टीचर की क्लास ली थी।
तो ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग माय ऑनेस्ट रिव्यूज़ जेन्युइनली। तो मैं सच बता रही हूँ कि उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया है, फ़ील कि मतलब उनकी क्लासेस बेस्ट थी, उनका मटेरियल बेस्ट था। इसकी वज़ह से मुझे लगता है कि थोड़ा प्राइज़ी है उनकी क्लासेस, बट आई फ़ील इट इज़ टोटली वर्थ इट, क्योंकि आई स्कोर्ड एग्ज़ाम्शन। मतलब सोच सकते हो, मैं जिस सब्जेक्ट में डरती थी, उसी सब्जेक्ट में मेरे को सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, आप ये सोच लो। और पता है क्या होता है, जब हमें कोई सब्जेक्ट डरते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, हम उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं, अरे नहीं यार, ये सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ने वाली मैं एक काम करती हूँ, ये मुझे ईज़ी लगता है, ये मुझे समझ आता है, मैं ये पढ़ लेती हूँ। बट यही गलती आप लोग कर रहे हो। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये सब्जेक्ट का जो आंसर मैं बताने वाली हूँ, कि कौन-सा फाइनल का सब्जेक्ट है, चाहे वो फाइनल हो चाहे इंटर हो, ये दोनों के लिए बता रही हूँ। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, कोई भी ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं है जिस पे आपको प्रॉपर ध्यान देना है। जिन सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि हाँ, मेरा ग्रुप मेरी ग्रिप है, उन सब्जेक्ट्स में आपको ठीक है, नॉर्मली आप ध्यान दे सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है सबसे ज़्यादा डर, कि हाँ भाई, हमारी तो मतलब इसी में ही लटकेंगे अगर लटके भी तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस उस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना? तो ये कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं मैं बोलूँगी, बस जिसमें तुम्हें लगता है, जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बस उस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा ध्यान दो। मेरी तरह तुम भी एग्ज़ाम्शन ले आओगे फिर, ठीक है? So talking about my third question, दिसंबर में बोथ ग्रुप पॉसिबल फॉर सीएमए इंटर एंड हाउ स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी मैं पक्का शेयर करूंगी बहुत ही जल्दी। उसके अलावा ये बोला गया है कि सीएमए इंटर के लिए क्या बोथ ग्रुप देना पॉसिबल है। देखो यार, मैं ना बहुत ज़्यादा फेक बातें नहीं करने वाली हूँ कि हाँ हाँ कर लो, हो जाएगा। वी आर ऑलरेडी इन जुलाई, ठीक है, यहाँ से 6 मंथ्स आपके पास होंगे हार्डली। और मैं तो ये मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मैं जेन्युइनली बताऊँगी, कम से कम 3 रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि अटेम्प्ट सच में मैटर करते हैं। सब लोग पूछते रहते हैं क्या करते हैं, क्या करते हैं? एक ये क्वेश्चन भी आया था कि अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं या नहीं? मैथ मैटर कह रही मैटर करते हैं गाइज़, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि नहीं मैटर करते। ऑब्वियसली ठीक है, मतलब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स लेकर आते हैं, लेकिन तब भी दे शाइन। बट ऑब्वियसली उनको फिर हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती है। तो अगर आप पूरी कोशिश करो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओ, ठीक है? अपना तो बेस्ट दो, बाकी जो है भगवान के ऊपर है, ठीक है? तो बोथ ग्रुप आई डोंट थिंक सो कि आपको जाना चाहिए अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। अगर आपका सिलेबस सितंबर मैक्सिमम डेडलाइन दे रही हूँ, अगर आपका सब वैसे तो बोथ ग्रुप के लिए मैं कहूँगी अगस्त तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, टिल 31 अगस्त। लेकिन इन केस अगर आपको अगस्त में कंप्लीट नहीं होता है, प्लीज़ गाइज़, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपना सिलेबस मैक्सिमम कंप्लीट इट बाय सितंबर। अगर आपका सिलेबस सितंबर तक कंप्लीट हो जाता है, प्लीज़ फिर आप सोचो कि ठीक है, हमें बोथ ग्रुप देना है, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म आई गेस अक्टूबर नवंबर के अराउंड भरे जाते हैं। तब तक आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि आप रिवीजन स्टार्ट कर चुके होगे, आपको पता चलेगा कि आप इतना ज़्यादा लोड ले पाओगे या नहीं। और जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं सीएम में हूँ और मैंने एक-एक ग्रुप करके ही क्लियर किया है। और भाई बहुत अच्छी जगह पे हूँ मैं, बहुत अच्छा पैकेज है, सब कुछ है। ये सिर्फ़ मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि ताकि मैं तुम लोग को मदद कर सकूँ। जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी है वो तुम्हें ना करनी पड़े, बस इसलिए मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद कर रही हूँ, ठीक है? और मेरा कोई मोटिव नहीं है इस चीज़ से। ठीक है, तो इसका मैंने जवाब दे दिया है। उसके बाद आता है, प्लीज़ फोर्थ क्वेश्चन ये है आपका, प्लीज़ सजेस्ट क्लासेस फॉर सीएमए इंटर ग्रुप 1 टू परचेज़। उसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्लीज़ आप मेरी रील जाके देख लो, रिसेंटली मैंने पोस्ट किया है, इवन पिन भी किया हुआ है। प्लीज़ आप उसे जाके देख लो, मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी दिखा दूँगी, मतलब लगा दूँगी। तो प्लीज़ जाकर वहाँ पर तुम चेक करो, मैंने सब कुछ बताया है, प्लीज़ तुम देखो तो सही यार जाकर, बताओ। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 1 एंड कंप्लीटेड क्लासेस आल्सो, ग्रेट, सो आई प्रैक्टिस ओनली टिल दिसंबर, इट इज़ गुड। या इट इज़ परफेक्टली फाइन। अगर आपका ग्रुप 1 का सिलेबस कंप्लीट है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि जाओ भाई ग्रुप 1 का सिलेबस कंप्लीट है, 6 महीने पड़े हैं, जाओ जाके ग्रुप 2 कर लो। सच बता रही हूँ, ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी कि जब हम ये सोच लेते हैं यार सिलेबस कंप्लीट हो गया है, एक काम करते हैं, जाकर अगले ग्रुप की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो 6 महीने पड़े हैं। मैं सच बता रही हूँ, अगर आपने ये गलती करी, आप एक भी ग्रुप नहीं पास कर पाओगे, ये रियलिटी है। ठीक है? तुम्हें लगता होगा ओह यार! ये ऐसे कैसे बोल सकती है? मैं सच में तुम्हें रियलिटी चेक दे रही हूँ, मैं तुम्हें फेक बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ कि ओह माय गॉड ये कर लो, इससे ये हो जाएगा, उससे हो जाएगा। जेनुइनली ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, तो फिर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको नहीं जाना चाहिए बोथ ग्रुप के लिए, और इवन आपको सीएमए इंटर का जो आप ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छे से करो। अभी सिर्फ क्लासेस कंप्लीट हुई है, क्लासेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल तैयार हो क्लासेस में, सॉरी, आप बिल्कुल तैयार हो एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ अपना जाके रिवाइज़ करो, जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करोगे उतना अच्छे मार्क्स आएँगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैं जेन्युइनली बोलती हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे बोथ ग्रुप
मिलाकर अलग-अलग दिए थे मैंने, लेकिन बोथ ग्रुप मिला के मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स थे क्योंकि मैंने अलग-अलग दिया था। मैं इस चीज़ को एनकरेज नहीं करती हूँ गाइज़ कि सिंगल दो या बोथ दो, वो तुम्हारे अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है। मेरे को नहीं लगता था कि मेरा बोथ ग्रुप एक साथ निकल पाएगा और मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना था, मेरा वो गोल था। तो इसलिए मुझे था कि नहीं भाई मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, तो मैं तो सिर्फ़ एक-एक करके दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे एज़ अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी अवार्ड किया गया था क्योंकि बिकॉज़ आई हैव द हाईएस्ट मार्क्स, सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो अगर आपको भी ऐसा है, मैं नहीं बोलती भाई, बहुत लोग ऐसे बोथ ग्रुप भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो जैसी आपकी कैपेबिलिटीज़ है वैसे करो। So, thank you for watching, and if you liked it, do subscribe to my channel and do like this video and do share it with your friends अगर आपको ये अच्छा लगा हो। और मुझे बताओ कि तुम्हें और क्या प्रॉब्लम्स हैं या तुम्हें किसके लिए फुल फ्लेज्ड वीडियो चाहिए। आई विल बी राइट बैक। सॉरी फॉर बीइंग लिटिल अनकंसिस्टेंट, आई नो आई एम थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट, तो आई विल ट्राई टू बी बैक और ज़्यादा पावर के साथ एंड हेल्पिंग यू आउट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।